अपने इस महान भारत को जानना है तो आपको स्वामी जागो, तब तक चलते रहो, तब तक कार्य करते रहो जब तक तुमको सफलता की राह हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं भावना शुक्ला चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज 12 जनवरी है, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, इसलिए मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे महानतम इंसान हैं जिन्होंने हमारे आज भारत का हर युवा स्वामी विवेकानंद जी को अपना प्रेरणा स्रोत, अपना आइडल मानता है। तो आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म था 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उस समय कलकत्ता बोला जाता था, वर्तमान में कोलकाता बोला जाता है। इनके गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनका जो स्वामी विवेकानंद जी नाम पड़ा, जो पहले नरेंद्र नाथ दत्त था, जो महाराजा खेतड़ी थे, इनके सुझाव पर इनका नाम स्वामी विवेकानंद जी पड़ा। उसके बाद ये 1893 में शिकागो में जाते हैं, विश्व धर्म सम्मेलन को भारत की ओर से रिप्रेजेंट करते हैं और अपने सनातन धर्म की ओर से रिप्रेजेंट करने जाते हैं। जब ये अमेरिका जाते हैं, वहाँ पर शिकागो में जब ये पहले ही जाते हैं और कहते हैं हमारे प्यारे अमेरिकी भाई और बहनों, तो वो जो हॉल होता है ना, वो तालियों से उतना गूंज उठता है कि सब लोग विवेकानंद जी को सम्मान की दृष्टि से वो देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन। इसके बाद न्यूयॉर्क में क्या किया, वहीं पर विवेकानंद जी ने उसी टाइम न्यूयॉर्क में जाके वेदांत समाज की स्थापना की। वेदांत समाज की स्थापना की स्वामी विवेकानंद जी ने वहीं न्यूयॉर्क में। कहते हैं कि जब ये जो महाराजा खेतड़ी ने इनको सुझाव दिया था, इनके गुरु जी के ऊपर थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। जो रामकृष्ण परमहंस जी थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी थे, इनको कहते हैं माँ काली का साक्षात्कार हुआ था। माँ दक्षिणेश्वर माँ काली जो थी, वो उसी मंदिर में ये रहते थे, तो वहाँ पर इनको माँ काली का साक्षात्कार। इन्होंने जब नरेंद्र नाथ दत्त को देखा था तो इन्होंने कहा था तुम तो मानवता की सेवा के लिए हुए हो, तो तुम्हें अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए। तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे आध्यात्मिक हो रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि अध्यात्म में क्या था कि इन्होंने जो रामकृष्ण परमहंस जी ने थे, इन्होंने बोला था कि हमेशा जो हर मानव के क्या होता है, हर मानव के अंदर ईश्वर होता है। इसलिए हमें जो भी ज़रूरतमंद हो, कैसे भी हो, हर मानवतावादी के आधार पर या मानव की सेवा करनी चाहिए। अगर हमें क्या है, हमें इस समाज को बदलना है। इन्होंने ये भी बोला था कि दारिद्र नारायण की सेवा, मतलब गरीबों की सेवा करो, वही तुम्हारा परम कर्तव्य, वही सबसे बड़ा आध्यात्म है। तो ये हो गया इनके स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में। इसके बाद 1897 वेल्लूर कलकत्ता के समीप रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु की याद में की थी, तो उसका मिशन रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अब क्या है कि स्वामी जो रामकृष्ण परमहंस मूर्ति पूजक थे, तो क्या स्वामी विवेकानंद जी भी मूर्ति पूजन में विश्वास रखते थे? तो हाँ, स्वामी विवेकानंद जी भी मूर्ति पूजन में विश्वास रखते थे। ये कहते थे कि मूर्तियों को देखकर चित्त की वृत्तियों को अगर हम एकाग्र करते हैं, मूर्तियों को देखकर चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करते हैं, तो हमें क्या मिलती है, हमें शांति मिलती है। तो इस जगह इन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। रूढ़िवादिता के विरोधी थे स्वामी विवेकानंद जी। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। सर्वप्रथम कहते हैं कि सर्वप्रथम कन्या पूजन की शुरुआत भी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी और इन्होंने महिलाओं के लिए माता सीता को आदर्श बताया था। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि एक पक्षी के जैसे 2 पंख होते हैं, एक पंख कट जाए तो वो एक पंख के बगैर उड़ नहीं सकता, इसीलिए इन्होंने समानता की भावना को दर्शाया है। स्वामी विवेकानंद जी को भारत के आध्यात्मिक गुरु सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला है और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि अगर अपने इस महान भारत को जानना है तो आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी का ये बहुत ही फेमस एक कोटेशन है कि उठो जागो, तब तक चलते रहो, तब तक कार्य करते रहो जब तक तुमको सफलता मिल ना जाए। ये एक कोटेशन जो गूगल से मैंने निकाला, बहुत अच्छा लगा मुझे कि पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है,
फिर विरोध होता है और फिर इसे स्वीकार कर लिया जाता है। इसलिए क्या होता है, कोई भी काम करने से आप आगे बढ़िए, उसको आगे बढ़ते बढ़ते समय के साथ आप जरूर एक दिन आगे बढ़ जाएंगे। यही है हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी। अब ये जो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाना शुरू किया गया, तो राष्ट्रीय युवा दिवस की घोषणा 1984 को होती है और मनाना शुरू किया गया था 1985 से हर वर्ष। ठीक है, तो ये हो गया स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 1863 में, और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हो जाती है मात्र 39 वर्ष की अवस्था में, वेल्लूर मठ, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और इन्होंने ये क्वेश्चन आता है कि स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया था, तो महाराजा खेतड़ी ने। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था, 1893 में। वेल्लूर मठ आर के मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1897। और ये जो पॉइंट है सुभाष चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर के शायद ये पूछ लिए जाएं, लेकिन ये इस पेज का ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्टार्टिंग कब हुई है, 1984 में घोषणा की गई राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की, 1985 से हर वर्ष मनाया जाता है। ये हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी। इनके बारे में जितना भी कहें, जितना भी बोलें उतना कम है। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद जी को हम लोग शत शत प्रणाम करते हैं। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस को आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।